Hello student, standard 12th English medium, chapter number 4. In last lecture we learned about online billing, and today now we learn information services. So many organizations use the internet to provide latest information to the user or members. This includes educational institute and universities which provides the examination result, online enrollment form, examination schedule and सीटिंग अरेंजमेंट एंड इम्पोर्टेंट नोटिस। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन सर्विस है, मीन्स कोई भी अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होती है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसके रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेट पे डाल देती है। और सब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करके कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखना है, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म भरना हो या फिर एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है सपोर्ट सर्विस। तो सपोर्ट सर्विस हैव बिकम increasingly important due to the huge technological changes that have taken place in the last decade. Today, even the simplest products utilize sophisticated electronics which require specialized knowledge and technical ability for maintenance and support when any problems arise. After selling the products, companies are providing online support to the customer. सो अगर हमने कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ हमने परचेज़ की है और अगर हमको जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ है उसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप जैसे उसको कैसे कांटेक्ट करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जहाँ से भी आपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ परचेज़ की है तो वहाँ से आप उसको कांटेक्ट करने के लिए मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे उसके साथ कांटेक्ट रख सकते हो। देन आफ्टर नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है कि अभी के जनरेशन में अगर आपको कभी पैसा ट्रांसफ़र करना हो या फिर ऑनलाइन आपको आपका जो भी बैलेंस है, ठीक है, अकाउंट क्या है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला गया है कि चेक अकाउंट बैलेंस एट एनी टाइम। मीन्स कोई भी टाइम पे आप बैलेंस चेक कर सकते हो। ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर। तो अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन आफ्टर ऑप्टेन स्टेटमेंट्स फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट चाहिए क्रेडिट डेबिट का तो भी आप कभी भी ले सकते हो एनी टाइम। देन आफ्टर फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आपको जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन के स्टेटस आपको अगर फाइंड करने हो तो आप कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज़ पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक। कि आप क्या कर सकते हो कि कोई भी अगर बिल है, टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी है, तो आप बैंक में जाए बिना आप क्या कर सकते हो, उसको भर सकते हो। सो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है उसकी वेबसाइट बताइए। तो उसकी वेबसाइट का नाम है www.onlinesbi.com। तो जैसे ही आप आपके ब्राउज़र में ये वेबसाइट का URL लिखोगे तो आपको यहाँ पे फिगर नंबर 4.5 पे दिया गया है, वैसे आपको वहाँ पे पेज दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको बैंक, अलग अलग बैंक के नाम दिए गए हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, PNB इंडिया, देना बैंक। तो ये सारी जो बैंक है वो ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड करती है, तो आप उसमें भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। So due to the growth of internet, the nature of competition in traditional way to doing business using e-commerce has changed significantly. In traditional commerce, the business have to compete within a single industry and limited geographical area. In many cases, business processes use traditional commerce activities very effectively and they cannot be improved through technology. The products that customers prefer to touch, smell, or examine precisely and difficult to sell using e-commerce. For example, buyers will hesitate in buying perishable food items, expensive jewelry, and high fashion clothes as they cannot be examined closely before purchase. In traditional commerce, the retail merchants with their eyes
their years of experience create the store design that helps to convince the customer to purchase a product. सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि जैसे अगर आप ई कॉमर्स पे मीन्स के इंटरनेट पे अगर आप ऐसे कोई परचेस करते हो कोई चीज़, तो अगर आप ऐसे वहाँ पे कोई कपड़े देखते हो, ठीक है, कोई क्लोथ देखते हो, तो आप वहाँ पे क्या करो, उसको सिर्फ इमेज ही उसको देख सकते हो, उसको ऐसे उसकी साइज़ क्या है, मटेरियल क्या है, आप ऐसे देख नहीं सकते। लेकिन वही चीज़ अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखो कि अगर आप कोई जो रेगुलर जिसकी शॉप है वहाँ पे आप जाओ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन भी मिल जाएगी। और वहाँ पे जो मर्चेंट होते हैं, वो मर्चेंट क्या करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे कि आप ये ले ही लो, ठीक है, परचेज़ करने को आपको वहाँ पे कन्विंस करेंगे। जैसे ऑनलाइन अगर आप ऐसे करो तो वैसे कोई कन्विंस नहीं करता है। सो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स के सम फीचर्स बताए गए कि ऑपरेट्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मीन्स बिजनेस आवर्स में आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ कॉम्पिटिटर्स, मीन्स वहाँ पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है। हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड मैनी मोर, कि अगर दुकान है, किसी की शॉप है, ठीक है, तो शॉप में सेल्स पर्सनस होते हैं, सेल्स मैनेजर्स होते हैं और कई सारे लोग होते हैं। एंड लोकेशन, रेंटिंग और परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल कॉमर्स में होती है। और देन आफ्टर यहाँ पे सम फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स दिए गए हैं। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली, कि अगर कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में, तो इलेक्ट्रॉनिकली एडवर्टाइजिंग करेंगे। लाइक वो टीवी में एडवर्टाइज देंगे, रेडियो पे देंगे, मोबाइल में देंगे, ठीक है। सो कस्टमर्स कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट्स कैटलॉग एंड अवेलेबल ऑफर, कि कस्टमर कैटलॉग भी देख सकता है और ऑफर्स भी देख सकते हैं। ई पेमेंट सिस्टम्स आर यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट, हाउ एवर इन मैनी केसेस पेमेंट और डिलीवरी ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो ई पेमेंट्स में आप क्या, ई कॉमर्स में क्या कर सकते हो कि आप पेमेंट्स ऑनलाइन भी कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। देन आफ्टर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज, कि गुड जो प्रोडक्ट होती है, ठीक है, तो वो गुड प्रोडक्ट आपको विद इन अ फ्यू डेज में डिलीवर हो जाती है। देन आफ्टर रिड्यूस द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। एंड रिड्यूस इज द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, कि ओवरऑल जितना भी ट्रांजेक्शन में आपका जो भी पैसा होता है या फिर टाइम होता है, वो टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर ई कॉमर्स इन इंडिया। सो अब इंडिया में अभी इंटरनेट का जो ग्रोथ है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सो पहले जितना यूज़ नहीं हो रहा था इंटरनेट, उससे कहीं ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है। सो अभी कैसे यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे हमको सम की फैक्टर्स दिए गए हैं। सो द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर्स सच एज इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड एंड थर्ड जनरेशन 3G सर्विसेज, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड डोंगल्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको यूज़ करके इंडिया में सारे लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर इंक्रीज इन यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, तो मोबाइल डिवाइस का यूज़ करके भी ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, बिजी लाइफ स्टाइल्स, ट्रैफिक कंजेशन एंड लैक ऑफ टाइम ऑफ फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग, कि ट्रेडिशनल शॉपिंग करने जाए तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक भी बहुत मिलता है, टाइम भी आपका बहुत बिगड़ता है, और बिज़ी लाइफस्टाइल जो है वो लोग ऐसे उसको नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या यूज़ करेंगे, ई कॉमर्स यूज़ करेंगे, कि उनका टाइम भी बच जाएगा और उनकी जो आप परचेज़ करते हो वो सारी जो चीज़ें परचेज़ करते हो वो आपको लो कॉस्ट में मिलेगी। देन लो प्राइसेस कंपेयर टू ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल ड्रिवन बाय disintermediation and reduce inventory and real estate cost. Increase usage of online classified site with more consumers buying and selling second-hand goods. Evolution of the online marketplace model with sites like eBay, Flipkart, Snapdeal and many more. सो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट प्लेस का आपको बताएगा कि ईबे है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और ऐसी कई सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन
ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। सो नाउडेज 80% ऑफ इंडियन यूजेस ई कॉमर्स। ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट है कंडक्ट बिजनेस 24/7, कि ई कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो, कभी भी कोई भी सैटरडे हो, संडे हो, या दिन हो या रात हो, ठीक है, तो आप कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। उसके बाद है लोअर कॉस्ट, कि जो आपको बाहर जो भी अगर कोई शॉप में ऐसे कोई ज़्यादा प्राइस होगी तो वही चीज़ आपको ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन आपको वहाँ पे थोड़ी सी कम में मिलेंगी। एंड नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, मीन्स अगर आपको ऐसे कोई शॉप है, तो आपकी शॉप में से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी जो आपकी जो चीज़ है वो आप वहाँ से उसको ई कॉमर्स के थ्रू भेज सकते हो। उसके बाद है इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विस। उसके बाद है टीम वर्क। सो ई कॉमर्स क्या करता है कि तो ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजिंग टू वर्क टुगेदर, मीन्स ऐसे टीम वर्क में मानते हैं। उसके बाद है एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। सो द कस्टमर्स डू नॉट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर प्रीफर्ड फिजिकल स्टोर। ई-कॉमर्स अलाउज देम टू विजिट द सेम स्टोर वर्चुअली विथ अ फ्यू माउस क्लिक्स। मीन्स अगर आप क्या करते हो, अगर आपको कुछ ऐसे ख़रीदना हो तो आपको बाहर कोई भी आपका घर से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर लॉन्ग डिस्टेंस पे ऐसे कोई भी चीज़ आपको परचेस करने जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ करते हो तो आपको घर बैठे बैठे आप उसको मंगवा सकते हो, आपकी कोई भी चीज़ अगर आपको मंगवानी हो। देन आफ्टर स्पीड, तो doing business electronically is much faster than using the traditional methods. The speed of business transaction increases significantly as delays for communication is avoided by conducting transactions online. So here is the benefit of e-commerce. So buy from home and office or any place, मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ का ऑर्डर देना है तो आप कहीं से भी दे सकते हो, लाइक घर से दे सकते हो, ऑफिस से दे सकते हो, या कोई भी प्लेस से दे सकते हो। देन लेस ट्रैवलिंग टू परचेज अ प्रोडक्ट विच फर्दर रिड्यूसेस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक। देन हेल्थ केयर सर्विसेज एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन, मीन्स अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है तो आप ई कॉमर्स के थ्रू ले सकते हो। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।